विकसित भारत यात्रा में कोई गले की फांस बना हुआ है तो ये काउंटर बना हुआ है। ये परिवार पहचान पत्र, सोच लीजिएगा, सरकार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे। अरे भाई, अब आप देख ले, इस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड कब से कटा है? अगस्त से कट गया। ये बहन जी है, इनको कन्यादान जो है कि काफी महीनों से काम, कितने साल हो गए? मेरा ना 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। हाँ, तो मिल नहीं रहे। कितने टाइम पहले अप्लाई किया था? मना 6 महीने हो गए कर रखा है। हाँ, तो मिला नहीं है। नहीं मिला। अगर कोई भी आम जनमानस विभागों से अगर लाभ लेता है तो वो एजेंट के चक्कर में ना फंसे। जिस तरह से इस बेंजे के साथ एजेंट ने फ्रॉड किया, 7,000 रुपए लेकर भाग गया। कितने लोगों की समस्याओं का निपटान हुआ, कितना का समाधान हुआ, आज ग्राउंड जीरो पर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों, आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी, कैथल। विकसित भारत यात्रा कैथल के जाट ग्राउंड में पहुंची है, लेकिन इस विकसित भारत यात्रा के दौरान कितने लोगों का समाधान हुआ? कहा जाता है कि इस विकसित यात्रा के दौरान जो भी लोगों की समस्या है उनको मौके पर निपटान करने का काम किया जाता है, लेकिन कितने लोगों की समस्याओं का निपटान हुआ, कितना का समाधान हुआ, आज ग्राउंड जीरो पर उसका पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि कितने विभागों को यहाँ इस विकसित भारत यात्रा में पहुंचना होता है और कितने विभाग यहाँ पहुंचे हैं। लोगों से जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं लेकर वो फिलहाल काउंटर पर जा रहे हैं और उनका समाधान कितना हो रहा है। लेकिन मौके की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। मौके पर नगर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन कितने लोगों का समाधान हुआ, फिलहाल अंकल जी हमारे साथ। अंकल जी, क्या नाम है? विनोद कुमार। कहाँ से हो? कैथल से। अच्छा, किस लिए आए थे? हम तो ये आयुष्मान कार्ड निकलवाने के लिए आए। अच्छा, तो गए, निकलवा लिया? हाँ, मैंने तो निकलवा लिया। मेरे हाँ। लड़के का अभी आने वाला है, उसका मिल जाएगा। तो समाधान हो गया आपका? हाँ हाँ मतलब आपको जो बेनिफिट मिलना था आपका मौके पे समाधान हो गया? हाँ हाँ हो गया। चलिए, इनका मौके पे समाधान हो गया है। आपका क्या नाम है? राजकुमार है सर। अच्छा, किस लिए आए थे? हम तो रेडी की लोन वास्ते आए थे जी। हाँ, तो क्या रहा? 10,000 का ले लिया था जी, अब भर दिया, कल भी इसका मंजूर हो गया, वो भी पास हो अच्छा, गया। वो भी पास हो गया, यानी आपका समाधान हो गया हो है? गया जी समाधान। समाधान हो गया है, बिल्कुल हो गया। यात्रा का मतलब लाभ जो मिलना था वो मिल गया है। मिल गया। चलिए, फिलहाल 2 लोगों से बातचीत की गई है, लेकिन काउंटर किस चीज के लगे हुए हैं वो काउंटर भी आपको मैं दिखा दूं। पहले काउंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सिलेंडर का जो गैस कनेक्शन है वो वितरित किए जाते हैं। फिलहाल तस्वीर है भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार है। अच्छा, किस चीज का काउंटर है? कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों, आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी, कैथल। ये सर उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन देंगे सर फ्री में आज। अच्छा, किस जो तरह से दिया जाता है, क्या प्रोसेस रहता ये है? उज्ज्वला के जो कनेक्शन प्रधानमंत्री ने दे रखे हैं, ये पहले किसी पे यदि कोई गैस का कनेक्शन नहीं है तो फ्री में लेडीज को मिलेंगे जी। अच्छा, हाँ तो जी। आपने कितने कनेक्शन बांट चुके हैं इस योजना के तहत? इस योजना के तहत सर हम 1,000 के करीब कनेक्शन बांट चुके हैं सर। अच्छा, भारत विकसित यात्रा की अगर बात करूं तो इस इसमें- यात्रा के दौरान इस यात्रा के दौरान सर हम कम से कम 30 के आसपास कनेक्शन बांट चुके हैं सर। चलिए, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। फिलहाल अगले काउंटर की बात करूं तो नमस्कार सर, किस चीज का काउंटर है आपका? फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। अच्छा, तो किस तरह की समस्या है जो लोगों की निदान किया जा रहा है? इसमें कोई राशन कार्ड की समस्या है, उसका कार्ड कट गया हो, उसकी इनकम वगैरह चेक करवा के उसकी समस्या का समाधान करें। तो मौके पे ही निदान किया हाँ, जा रहा मौके है। पे तो किया अब जा तक अगर बात करें तो कितने लोगों का मौके पे निदान किया जा चुका है इसको लेकर? शहर में टोटल 3 दिन हो गए शहर में प्रोग्राम, कम से कम 50 एप्लीकेंट आए, उनका समाधान कर दिया गया। अच्छा, तो किस तरह की समस्याएं आमतौर पर आ रही हैं? आमतौर पर फैमिली आईडी के अंदर इनकम ज़्यादा है, उसका कार्ड कट गया, तो वो उसको बोला जा रहा है कि अपना पीपीपी ऑफिस में जाके वहाँ अपनी इनकम ठीक करवाई। उसके बाद में ऑटोमेटिक जनरेट करती है गवर्नमेंट, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है उसका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है राशन कार्ड। तो ये फिलहाल डीएफएससी विभाग की ओर से जो राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको लेकर उनका निदान किया जाता है। अगले की बात करूं तो नमस्कार जी, नमस्कार सर। किसका काउंटर है आपका? सर एसबीआई बैंक से हैं। किस तरह की योजनाएं जो है लोगों को? रेडी पटरी के जो लोन है उनके लिए ये काउंटर लगाया गया है सर। क्या प्रोसेस रहता है इसके लिए? सर इसमें कमेटी में एक फॉर्म भरा जाता है, जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और रेडी पटरी जो लगा रहे हैं लोग, छोटे लेवल के जो वे हैं, उनके ये लोन दिया जाता है सर, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का सर। उसके लिए कितने लोगों को अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं? और सर हमारी टोटल ब्रांचें जो यहाँ पे हैं, मतलब एसबीआई की कैथल में 300 से ऊपर के लोन करा चुके हैं हम इस यात्रा के दौरान। चलिए, रेडी और तमाम जो 10 से 50,000 का जो लोन रहता है वो लोन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
बढ़िया बढ़िया किस चीज का काउंटर है आपने? हमारे सभी बैंक से इकट्ठा काउंटर है वही रेडी पड़ी वालों के लिए रेडी पड़ी 10 वालों के 50,000 हाँ रुपए का। जैसे बजाज है, जीवन सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जो है ना लोगों का बीमा भी कर रहे हैं, जो बहुत सस्ता है। मैं लोगों से एडवाइस भी करूंगा, लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 20 रुपए में और 436 रुपए में जो है ना बीमा हो रहा है 2-2 लाख रुपए का, तो वो जरूर कराएं। इसमें 100 रुपए हर रोज के हिसाब से सिर्फ पड़ता है। तो तो उसमें उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर किसी को भी अनहोनी किसी के साथ हो जाती है तो एक्सीडेंटल परिवार है ये। 20 रुपए एक्सीडेंटल है, 436 रुपए का नॉर्मल डेथ में, चाहे वो डेथ किसी भी तार से हो। लेकिन उसमें 20 रुपए वाले में 18 से लेकर 70 साल तक का कोई भी बीमा आदमी जो है वो करवा सकता है। चलिए ये पंजाब नेशनल बैंक की ओर से तमाम स्कीमें चल रही हैं। फिलहाल मौके पर और देख लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। किस चीज का काउंटर है आपका? मैं जिला कल्याण विभाग से हूँ सर। और जो सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को स्कीमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कन्यादान है। कन्यादान है ऐसी जो कैटेगरी की फैमिली है उसकी बेटी को कन्यादान देते हैं 71,000 रुपये। और जो विडो है किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हो उसको 51,000 रुपये। और अदर बीसी या जनरल जो भी है उनको 31,000 रुपये कन्यादान की राशि देते हैं। उसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज है, जैसे कन्यादान की जो फैसिलिटीज है वो आपका विभाग करवा रहा है। एक मिनट। कन्यादान के लिए एक मैडम थी। कन्यादान जो है वो काफी कन्यादान था ना आप लोगों का? आइए मेरे साथ, आइए। ये बहन जी है, इनको कन्यादान जो है कि काफी महीनों से कितने साल हो गए हैं? मेरा एक गुड़िया ने 1 साल हो गया, 2 साल एक न हो गए। हाँ। हाँ तो मिल नहीं कितने टाइम पहले अप्लाई किया था? मना 6 महीने हो गए कर रखा है हाँ अभी। तो मिला नहीं हाँ, है। नहीं मिला सर तो इनकी समस्या है, आपके यहाँ पहुंचे थे आप? इनकी समस्या पता क्या है सर, इनको मैं वैसे जानता हूँ, इनका बेटे को जानता हूँ और इनको मैंने ही बताया था मोहन जी कि आप ऐसे भरवाओ। एक बेटी का तो इन्होंने मेरे बताने पर भी भरा ही नहीं, लोग भरते नहीं। और इन्होंने शायद लेबर की कॉपी में बता रहे हैं, लेबर जो डिपार्टमेंट है ना मजदूरी कॉपी, वो भी देता है कन्यादान। वो 1,01,000 रुपये कन्यादान देता है और उसका टाइम पीरियड होता है 1 साल तक उसमें अप्लाई किया जा सकता है। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट में 6 महीने तक अप्लाई किया जाना अनिवार्य है जब हम देते हैं। और इनकी प्रॉब्लम वही मिलेगी क्योंकि मैंने इनको पर्सनली समझा जानने के नाते इन्होंने शायद फॉर्म अप्लाई ही नहीं हुआ इनका अभी तक। ये कह रहे कि आपने फाइल दे दी है? फाइल नहीं कौन थी इतना 7,000 रुपये फाइल लेकर बच गया, नहीं दिया नहीं। हाँ क्योंकि मैंने पूछा था इनका, जैसे ये जो शादी रजिस्टर्ड जरूरी है कन्यादान के कैटेगरी में जी, वो किसी को कोई बकावे में आते हैं लोग मानते भी दफ्तर में नहीं पहुंचते, जब जैसे बाहर किसी से मिलते हैं। हाँ जी, चढ़ जाते हैं तो फिर लुट जाते वो इनसे पहले पैसे भी लेके ना इनका काम की, वो शादी रजिस्ट्री से नहीं करवाई तो हैं। अब इनका कोई समाधान हो सकता है? सर अगर साल के अंडर है इनका और इनकी मजदूरी की कापी बनी हुई है तो उस डिपार्टमेंट से इनको मिल सकता है, अगर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी शादी को 1 रजिस्ट्री साल होना जरूरी है। 1 साल के अंदर सर, 1 साल के अंदर अंदर अंदर। कितने साल हो गए शादी सबकी को? गुड़िया का तो कर दिया हमने। कितने साल हो गए शादी हाँ? को? शादी को गुड़िया के हाँ? कितने साल हो गए? 30 साल हो गए जी। हाँ जी? साल हो गए। साल से ऊपर हो गया है? हाँ, साल 1 साल हो गया ही बा। अच्छा, हाँ अगर जी। 1 साल से कम है या 1 साल ना हुआ है? 1 साल तई 10 दिन ना ऊपर हो गया। हाँ, अगर उससे कम है तो दोबारा आप हाँ। जैसे सर ने कहा है तो उस हिसाब से आप फाइल जमा ये कराएं तो आपका। पता मैंने हाँ। समझाए थे लेकिन वो मैंने प्रोसेस इससे। तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना, हाँ, ये लोग हाँ, प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। मोहन जी मैं, आप भी मेरे अच्छे मित्र रहे हैं और इनका बेटा मेरे टच में था, जानते हैं। मैंने इनको वर्बली बताया, पहले बड़ी गुटी की शादी की थी कि यहाँ, जबकि मेरी पोस्टिंग जब यहाँ नहीं थी, जानने के नाते भाई आप लोगों को 71,000 मिल जाए, गरीब को बड़ा फायदा होता है इन स्कीमों का जो गवर्नमेंट दे रही है। बट लोग कुछ करना नहीं चाहते तो ये किसी के चक्कर में फंस जाते तो कोई कुछ भी करे और इससे डिपार्टमेंट भी कहीं की बदनाम होता है। लेकिन हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, अगर कोई भी आम जनमानस विभागों से अगर लाभ लेता है तो वो एजेंट के चक्कर में ना फंसे। जिस तरह से इस भंजे के साथ एजेंट ने फ्रॉड किया, 7,000 रुपए लेकर भाग गया, लेकिन उसमें विभाग का कोई भी वो हाथ नहीं है। लेकिन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आप सीधा विभाग से जुड़ें और विभाग के आदमी से जो है अपना काम कराएं, विभाग के तमाम कर्मचारियों से जो है वो फाइल जमा कराएं ताकि वो प्रोसेसिंग में आप जाकर उनसे पूछ सकें। अब जिस तरह से भाई साहब ने पूर्ण जानकारी दी है कि अगर आपने जो कन्यादान राशि लेनी है तो 1 साल से अगर कम का समय है आपकी शादी को हुए है तो आप फाइल जमा करा सकते हैं और कन्यादान जो है वो ले सकते हैं। अगले काउंटर की अगर बात करूं तो नमस्कार जी, इस काउंटर से कौन सा विभाग है आपका? स्वास्थ्य विभाग है सर। किस चीज की टीबी पेशेंट होते हैं उनके बारे में करेगा बलगम और जिसको टेस्ट भी मौके पे हाँ जी।
स्वास्थ्य विभाग से काउंटर लगा हुआ है और टीबी बलगम या तमाम जो जानकारी है वो फिलहाल यहाँ दी जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ। नमस्कार जी। हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ एचबी और ब्लड शुगर के टेस्ट किए जाते हैं, यहाँ बीपी चेक किया जा रहा है, यहाँ दवाइयाँ दी जा रही हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो वो उस चीज का काउंटर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया है। और भी किस चीज के काउंटर यहाँ लगे हैं वो तमाम जानकारियां आपसे लेंगे। नमस्कार जी, किस चीज का काउंटर लगाइए सर ये बता दो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आप इसी विभाग से हैं? हाँ जी। सर, आपको यही नहीं पता कितने नहीं ऐसा तो नहीं मैं तो वो बता रहा था ना क्या सर मैं इसका समाधान किया जाए। सर इसमें जो रेडी फेडी वाले हैं उनको 10,000 का और 20,000 का और 50,000 का लोन दिया जाता है। लोगों को मौके पे लोन दिया गया है या क्या प्रोसेस रहता है? अभी तो नया वेंडर कोई नहीं आया, हमारे पास से पहले बहुत पुराने वेंडर आए हुए हैं, हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया है। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है? उसमें आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर और अपने बैंक को। फिलहाल ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, उसके तहत जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको लोन जो है वो दिया जाता है। और प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं जी क्या आप ही इस काउंटर से? किसी से काउंटर है ये? सर इसमें जो है जिन लोगों को 10,000 का लाभ मिल गया उसको सरकार की 8 कल्याणकारी योजना है, उनको जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। उन लोगों को बुला के यहाँ पे प्रोफाइलिंग की जा रही है ताकि उनको भविष्य में आगे योजनाओं का लाभ मिल सके। पे कर दिया तो दोबारा से और लोन दिया जाता है। यस यस। चलिए ये 10 से 50,000 की जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिया जाता है, लेकिन चीफ गेस्ट नहीं पहुंचा। तस्वीर है जिस भी चीफ गेस्ट को पहुंचना था वो नहीं पहुंचे है। फिलहाल जो चीफ गेस्ट का काउंटर है, जो मंच है वो खाली पड़ा है। आप कौन से विभाग से हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना शहरी स्थानीय। अच्छा, इसके अंदर क्या किया जा रहा है? इसके अंदर तो 20 साली पॉलिसी में जो प्रॉपर्टी है, जो नगर परिषद की प्रॉपर्टी है, उनको रजिस्ट्री कराई जा रही है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट भी तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं तो डॉक्यूमेंट सब। समाधान मौके पे किया जा रहा है? नहीं, ये तो ऑनलाइन अप्लाई जैसे आप करोगे। हाँ जानकारी दी जा रही है हाँ लोगों जी, को हाँ कि आप जी, ऑनलाइन अपना अप्लाई अप्लाई। कीजिए, उसका समाधान। हाँ जी। चलिए आप लोग नगर परिषद से हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? ये प्रॉपर्टी टैक्स में जैसे किसी की कोई गलतियां हो रही है या कुछ भी हो रही है उसके बारे में ये लगा रखा है ताकि भाई आप लोग यहाँ आ के और अपने डॉक्यूमेंट देके तो मौके पे ही साफ समाधान करें। हो रहा है इसका? हाँ जैसे कल एक एप्लीकेशन आई थी तो कल मौके पे ही कल ही कर दी थी बस। चलिए नगर परिषद की ओर से चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो या तमाम जो नगर परिषद से संबंधित जो भी समस्याएं उसका निदान किया जा रहा है। फिलहाल नमस्कार, किस विभाग से हैं आप लोग? पशुपालन विभाग से। क्या काउंटर पर आप लोग समझा रहे हैं लोगों को क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है? सर हम अपनी डिपार्टमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं और उनकी अगर कोई समस्या है जैसे कि वो अप्लाई करने कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई करने में कोई समस्या उसके बाद है तो उसका सारा निपटान किया जाए। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो क्या रहता है इसमें, अगर रिक्वायरमेंट? यहाँ पर सर हमारे जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब में आपके लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक की पासबुक और अपना जाति प्रमाण पत्र। फिलहाल ये आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये तमाम काउंटर लगे हुए हैं, लेकिन मौके की तस्वीर की अगर बात करूं तो सबसे बड़ी अगर गले की फांस अगर कोई काउंटर बना हुआ है तो वो परिवार पहचान पत्र है, जो जिस पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ लगी मिलेगी। क्योंकि आज अगर बात करूं तो परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए मुसीबत खड़ा हो चुका है, क्योंकि इतनी गलतियां उस जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी, हाँ। कैथल का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत है? मैंने जुलाई में मकान मरम्मत के मुआवजे के लिए फार्म भरा था BR अम्बेडकर ऑफिस में, हाँ। यहाँ कैथल में। हाँ, हाँ। उसकी मेरी 24 जुलाई से अब तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो उसके बाद मैंने CM विंडो पे भी मेरी कंप्लेंट डाली हुई है, हाँ। उसके बाद तो भी यहाँ मेरी पे कोई सुनवाई, समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ मकान मरम्मत के मुआवजे का। हाँ। इवन देन चंडीगढ़ CM विंडो तक भी मैंने तो डाल यहाँ काउंटर पे गए हैं? कौन सा काउंटर है यहाँ पे? वहाँ पे गया मैं जी, उन्होंने मेरे को कोई भी लिखित में कोई जवाब नहीं दिया। वर्बली जैसे एक आम आदमी को टरका देते हैं ऐसे कह दिया हमारे पास कोई जवाब, आपकी स्कीम बंद हो चुकी है। नहीं, तो दफ्तर में जाते हैं तो वो नगर परिषद में नहीं फार्म भरा आपने? नहीं, BR अम्बेडकर में है जी, ये नगर परिषद में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पे आपने फार्म भरा था? हाँ जी, ये तो मेरे कोई पास है, रसीद वगैरह उसकी सब कुछ है जी। दिखाना एक बार रसीद। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इसी विकसित भारत यात्रा के दौरान परेशान हो रहे हैं। 100 में से अगर बात करूं तो मात्र 3% का आंकड़ा रहता है जो लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। फिलहाल और लोगों से भी जानेंगे कि लेकिन गले की फांस की अगर बात करूं तो परिवार पहचान पत्र जो है वो गले की फांस बना हुआ है लोगों की। इतनी ज्यादा गलतियां उसके अंदर है जिसका समाधान नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट में कह सकता है कि मेरे कागजों में कोई कमी है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। चलो फिर चलो, जुलाई से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। उठाओ कागज और चलो काउंटर पे चलो। फिलहाल
जो सज्जन है इनके समस्याओं को लेकर उस काउंटर से बात करेंगे, आखिरकार इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा, आखिरकार क्या कारण रहे। चलिए, और कैमरामैन से चाहूंगा कि हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस व्यक्ति की समस्या का निदान के लिए कैथल टीवी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। बताओ कहाँ है आप, कहाँ है आपका काउंटर, बताओ। आ जाओ, समाज कल्याण विभाग। चलिए, हाँ ये चलो जी सर, ये देखना इनका क्या क्या है। ये समाज कल्याण विभाग आपके अंडर में ही है? समाज कल्याण हमारे अंडर है जी, ये जिला कल्याण की है जी। अच्छा, तो है यहाँ पे? हाँ जी। ये देखना एक आपके विभाग का एक व्यक्ति और है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, चंडीगढ़ सीएम विंडो सब जगह लगा चुका है। देखना इनका समस्या क्या है। इनकी समस्या पता सर क्या है? हाँ। इसको मैं देख के बताऊंगा मोहन सर, थोड़ी सी अच्छा। देर बाद आपको इसका क्या है देख लेता हूँ। हाँ। इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाया है। हाँ। एक तो सबसे पहले मैं बताऊं भाई साहब, इस केस में ना जो ये स्कीम है मोहन जी, हाँ। पिछले 3 महीने से इस पे गवर्नमेंट की तरफ से होल्ड लगा हुआ है। ओके। इस पे कोई भी काम करने की इजाजत गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी, ना तो इसको स्कीम के तहत किसी भी फर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, 3 महीने से रोक लगी हुई है भाई, ना तो इनको रिजेक्ट कर सकते, चाहकर भी अगर कोई रिजेक्ट करने लायक होगी तब भी। चलो, और ना मेरा ही तो आपसे अनुरोध ये है कि जरूरतमंद व्यक्ति हैं, इनकी समस्या का जो भी समाधान आपकी ओर से किया जा सके वो समाधान करने की आप कृपा करें। बिल्कुल, आप सर से मिल लीजिएगा, कोई ना कोई समाधान हो। नहीं बिल्कुल, अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में इनको बता दीजिएगा, आप सर से मिल लीजिएगा। फिलहाल समस्याएं किस तरह की हैं और क्या निदान हो रहा है, लेकिन गले की फांस, अगर इस विकसित भारत यात्रा में कोई गले की फांस बना हुआ है तो ये काउंटर बना हुआ है, ये परिवार पहचान पत्र। चलो, हाँ? राशन कार्ड क्या होया? कट गया, राशन कार्ड कट गया। और काम भी नहीं हो गए। अच्छा, के खाम दिहाड़ी दिन दपा ने के खाम क्या भाई तक कट मम्मी गया? माना के मेरे क्या तक कट गया। चलो भाई, ये राशन कार्ड कट गया और राशन कार्ड वाला विभाग हो रहा। आ जाओ, ये राशन कार्ड विभाग आपका ही है ना सर? ये देखना, इनका राशन कार्ड कट गया, क्यों कट गया, कैसे कट गया? ये पहले था आपका राशन कार्ड? ये हाँ हाँ। 5-6 महीने हो गए कट गया। 5-6 महीने हो गए कट गया ये राशन हाँ, कार्ड। छोरा मेरा पास हो गया तो विभाग में गए हो तो बातचीत की गई हो, क्यों कटा, कैसे कटा? राय नहीं देंदे, इनको बता दे। राशन कार्ड कहीं कट रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारा कट रहा है राशन कार्ड। चलो ये देखो, ये फैमिली आईडी है, ये इसी राशन कार्ड की फैमिली आईडी है। नहीं, इस वाले राशन कार्ड की फैमिली आईडी। हाँ, कौन फैमिली आईडी? राशन कार्ड कट रहे हैं, फैमिली आईडी तो लिखी फैमिली आईडी तो हो रही है। राशन कार्ड बनवाने जाओ तो 3-4 मांगा करते दे दिहाड़ी तो 1 रुपए कौन मांग रहा है पैसे? जड़ा ऑनलाइन वाले बैठे जड़ा पे कहते फलानी जगह करा दे। सीएससी सेंटर वाले मांग रहे हैं। हां, पीछे मांग रहे हैं। सीएससी सेंटर वाले कौन लग रही? पीछे हम कणक के पीछे की ले जाएंगे। हाँ, कितने पैसे मांग रहे हैं? 5000 6000। आप मेरा नंबर ले लेना, अब की बार कोई सीएससी सेंटर वाला अगर पैसे मांगे तो मुझे फोन करना। और गरीब आदमी तो फिर दाने के मारन देने। चलो फिलहाल चेक कर रहे हैं, पीछे पे टाने ले जाएंगे। अभी आप लोगों का राशन कार्ड चेक कर रहे हैं, क्यों कटा, क्या समस्या रही, उसका निदान कब होगा, कैसे होगा। फिलहाल इस काउंटर पर आप यहाँ खड़े रहें और उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप ये अपनी समस्याओं का निदान करें। हाँ जी सर, मैं हर चीज में बीपीएल का पात्र हूँ जी। हाँ, और गैस में काट दिया जी। अच्छा, राशन कार्ड काट दिया आपका भी? हाँ, 80% विकलांग। अच्छा, और लड़का 250 रुपए मजदूरी करता है किसी प्राइवेट दुकान पे, यानी 7,500 रुपए प्लस ये इसकी पेंशन। हाँ। ये मेरी इनकम है सर। अब सोच लीजिएगा, सरकार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे। अरे भाई, अब आप देख ले, इस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड कब से कटा है? अगस्त से कट गया, लेकिन चक्कर पर चक्कर ये व्यक्ति काट रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। चलो आप भी आओ। आओ। 50 साल पुराना और वो भी कड़ियों वाला, 40 गज में सिर्फ। तो विभाग के पास गए, अधिकारियों के पास गए, क्या सर कहा? आजकल बनेगा, दे दिया भेज दिया, बस चक्कर बता रहे हैं। चक्कर कटवा रहे हैं, समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान। चलो, राशन कार्ड है ना आपका भी? आ जाओ सर, एक समाधान इनका भी देखना है। एक ये विकलांग है, आप लोग यहाँ पे अपना पूछो और फिर मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, उसके बाद बताना क्या समाधान हुआ, और नहीं हुआ तो वो बताना। चलो, लेकिन गले की फांस जो बना हुआ है वो परिवार पहचान पत्र, ये काउंटर विकसित भारत यात्रा में गले की फांस अगर बना हुआ है तो ये परिवार पहचान पत्र, सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी तो इस काउंटर पर मिलेगी।
क्योंकि गले की फांस बना हुआ है लोगों की एक परिवार पहचान पत्र। लेकिन समाधान किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा वो फिलहाल यहाँ से जानेंगे। फिलहाल ये भीड़ आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ है परिवार पहचान पत्र में। समाधान कितनों का होगा कितनों का नहीं होगा, लेकिन हर विकसित भारत यात्रा के दौरान इस काउंटर पर इतनी भीड़ लगी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आपने चेक करा लिया? अच्छा अभी आए हैं आप लोग, चलो आप लोगों ने चेक करा लिया, चलो आप लोग तो वहीं से आए हैं। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि विकसित भारत यात्रा के दौरान कितने के विभाग जो है काउंटर लगे होने चाहिए, क्या जो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से नोटिफिकेशन में क्या है? हमारे लगभग 27 डिपार्टमेंट हैं जिनकी समस्याएं पब्लिक से संबंधित ज्यादा हैं, उनके मोस्टली लगे हुए हैं कैंप। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं क्योंकि संकल्प यात्रा कई जगह लगी हुई है, उसका दूसरी जगह जा रहे हो, लेकिन मोस्टली यहाँ सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो समस्याएं तुरंत समाधान हो सकता है उनका तुरंत समाधान किया जाता है। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जोर लगा के चलूं, अगर 27 है तो लगभग 10 एक काउंटर ही लगे हुए हैं। नहीं ये आपको जो लग रहे हैं ना मोस्टली सभी बैठे हुए हैं। एक आध विभाग जिनका जैसे इरिगेशन वगैरह हो सकता है वो नहीं आ रहा हो, लेकिन मोस्टली विभाग आए, मोस्टली विभाग है। समाधान हो रहा है मौके पे लोगों का, लोगों में काफी रोष है, शिकायतें हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका को प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। परिवार पहचान पत्र में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पहचान परिवार पत्र में केवल इनकम की दिक्कतें लोगों को आ रही है, इनकम वेरिफिकेशन की। इनकम वेरिफिकेशन का काम मिल के द्वारा जो है प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। चलिए सेक्रेटरी साहब थे हमारे साथ जिन्होंने तमाम बातें कही हैं, लेकिन बता दूं कि अब आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि विकसित भारत यात्रा में कितने लोगों का समाधान हुआ, कितने लोगों का जो है वो कष्ट का निवारण हुआ और कितने लोग चक्कर पर चक्कर इस भारत विकसित यात्रा में काट रहे हैं। आज से अगर 1 साल पहले वो विभागों में चक्कर काट रहे थे, आज वो भारत विकसित यात्रा के दौरान चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो भाई उदय सिंह के किले पर हो या ब्राह्मण धर्मशाला में हो या तमाम गांवों में हो, लेकिन विकसित भारत यात्रा में चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। जो विभागों में चक्कर काटा करते थे अब इस यात्रा में काट रहे हैं, लेकिन समाधान जीरो, कोई समाधान नहीं हो रहा। लोगों से हमने बातचीत की है, लेकिन अब देखना होगा कि इस भारत विकसित यात्रा का आखिर अगर मकसद क्या है, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों लोगों के साथ ढकोसला किया जा रहा है और क्यों लोगों को चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आज सोचा था कि भारत विकसित यात्रा का ग्राउंड जीरो पर पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिरकार जनमानस को किस तरह की लाभ मिल रहा है और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो इस वीडियो में आपने सब देख लिया, कितनों का समाधान हुआ और कितनों का नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि ये भारत विकसित यात्रा कितनी सही है। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल।